मौका नहीं मिला। हमारे बीच ऐसे संस्था हैं जो इस तरह से इतना कमिटमेंट रखते हुए काम कर रहे हैं। हाँ, भाई के लिए स्वेटर और जूता चाहिए। ये लीजिए स्वेटर भाई के लिए। स्तंभ द्वारा हमको कपड़ा मिला, बहुत खुश है। लिए मैं एकदम तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ इन लोगों की तरफ से। ये जो हमें स्तंभ जैसे इंस्टीट्यूशंस की, ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ही ज़रूरत है। कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये पुराने वस्त्र हैं। एक दो हमारे कपड़े अच्छे अच्छे थे पुराने, लाकर यहाँ दिया हूँ ताकि उन बच्चों को। मेरा नाम ओहमंती मींज है। मैं स्तंभ से जुड़ी हुई हूँ और बाहर से जो कपड़ा आता है उसको हम लोग धोते हैं, फिर धो के बाद में सुखाते हैं। सुखाने के बाद में हम लोग कपड़ा को प्रेस उरेस करके, सिलाई उलाई करके, फिर सबको पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के बाद में ये हम लोग गिनती करके रखते हैं बोरी में गिनती करके, और एक रजिस्टर हम लोग बनाए हैं, उसमें हम लोग एक एक करके गिनती करके रखते हैं। और ये संस्था में काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बोलेंगे, पाउडर दिया है, फिर इजी दिया है और कंफर्ट दिया है। उसी से हम लोग धुलाई करते हैं और धुलाई करने में हम लोग को खुशी आ रहा है। गरीब बच्चा लोग को हम लोग मदद करेंगे। मेरा नाम अजय सोरेन है। मैं स्तंभ संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। और ये संस्था के दरमियान है कि कुणाल सर जो हैं वो क्या करते हैं कि बाहर से कपड़ा कलेक्ट करते हैं, पुराना कपड़ा। उसके बाद कपड़ा यहाँ आ जाता है और ये सारा कपड़ा को हम लोग धोते हैं। धोने के बाद है कि सूख जाता है। सुखाने के बाद है कि हम लोग ये सब कपड़ा को इधर प्रेस में ले आते हैं। यहाँ पर प्रेस होता है। अब प्रेस होने के दरमियान हमें पता चलता है कि कोई कपड़ा फटा हुआ है। इस तरह से ये कपड़ा फटा हुआ है और इसे हम लोग अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद ये कपड़ों को हम लोग मशीन में दे देते हैं सिलने के लिए, रिपेयरिंग होने के लिए। उधर से आने के बाद फिर प्रेस होता है यहाँ पे दोबारा। उसके बाद है कि हम लोग पैकिंग में इधर भेज देते हैं और यहाँ से पैकिंग होने के बाद इधर जमा हो जाता है। उसके बाद है कि हम लोग छांटते हैं। छांटने के बाद देखते हैं कि कौन बड़ा साइज़ का है, छोटा साइज़ का है, 0 साइज़ का है। उसके बाद है कि हम लोग बोरा में पैक करते हैं। मेरा नाम प्रतिमा तिर्की है। संस्था में मतलब सिलाई उलाई करना है ऐसे बोले, इसलिए आ गए। उसके नया कपड़ा का सिलाई करना है कि पुराना कपड़ा का करना है? पुराना कपड़ा जितना भी फटा उटा है सबको सिलाई करना। पूरा लिस्ट बना के दिए थे। बटन उटन जहाँ टूटा हुआ था उसमें बटन डाले, चेन डाले। और मतलब हुक सब जो भी ब्लाउज का जो हुक हाँ, था। ब्लाउज का हुक और जीन्स उन्स का चेन उन सब चीज हम लिख के दिए। और ये संस्था हमको 300 रुपया मतलब पर डे दे रहे हैं। और 20 दिन हो गया है मेरा सिलाई करना। हमको मतलब दूसरे का हेल्प करना अच्छा लग रहा है। सिल उल के हम अपना योगदान दे रहे हैं। इस आज के वस्त्र वितरण कार्यक्रम 2022 में स्वागत करते हैं। और स्पेशली आप लोग के लिए संस्था स्तंभ नया नहीं है, नहीं वाइस बैंक कैपिटल ऑफ रांची नए है, लेकिन हमारे बीच में आज उपस्थित हैं श्री अजय नाथ झा जी, जो हमारे अभिभावक के रूप में आज उपस्थित हुए हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ ST/SC माइनॉरिटी एंड BC वेलफेयर, जो झारखंड सरकार का समाज कल्याण विभाग है, उसमें कार्यरत हैं। उनका उपस्थिति आज हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत रहेगा। और साथ ही साथ हमारे एक और गणमान्य अतिथि हैं
श्री शास्त्री जी, उनका भी हम तहे दिल से इस कार्यक्रम में, इस वस्त्र वितरण 2022 में स्वागत करते हैं। स्तंभ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लोगों ने अप्रोच किया, वो इस कार्यक्रम के लिए जब मुझे बुला रहे थे तो शायद मेरे दृष्टिकोण में बहुत सारी बातें जो यहाँ आने के बाद अभी दिखाई दे रही है, उस तरह का पिक्चर नहीं बना था। एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं झारखंड सरकार के एकदम बगल में एचईसी ग्राउंड में ये इस तरह की परिस्थितियां होंगी। ये 5 गांव हैं। इन 5 गांवों के लिए स्तंभ ऑर्गेनाइजेशन और वाइजमैन ग्रुप ने मिलकर पिछले कई सालों से यहाँ की शिक्षा को लेकर, इनके रहन सहन के लिए ये लोग कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। बिना किसी सरकारी सहयोग के, लोगों के कंट्रीब्यूशन से ही ये काम हो रहा है। तो ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे बीच ऐसे संस्था हैं जो इस तरह से इतना कमिटमेंट रखते हुए काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा है इनको कि इन 5 गाँव की मैपिंग कराने के लिए, इस 5 गाँव में जो लोग रह रहे हैं इनकी पूरी मैपिंग हो, इनका एक क्लस्टर बनाया जाए, ग्रुप बनाया जाए, महिलाओं का विशेषकर क्लस्टर बने और उनको किस रोजगार से जोड़ा जा सकता है जो सस्टेन कर सके, जो सस्टेनेबल हो, जो इस पूरे इलाके को डेवलप कर सके। और तब हम लोग सरकार के स्तर पर इसको कैसे, इसको सहयोग, इसको जोड़ सकते हैं। हम लोग पूरे राज्य के विकास की कोशिश कर रहे हैं और हमारे रांची में ही इस तरह की चीज़ें हैं मौजूद। तो इसको आगे ले जाना हम लोगों सबका मिलजुल कर दायित्व है, सब मिलकर काम करना चाहिए। पर ये लोग जिस तरह से कर रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ आकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ इनका काम देखकर। लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं, वो परिस्थितियाँ भी मुझे प्रभावित कर रही हैं आगे और काम करने के लिए। स्तंभ द्वारा मिला गया हुआ है कपड़ा। 15 नंबर टोकन मिला गया है। 4 कपड़ा मिला है, बहुत स्वेटर मिला है, गंजी मिला है, 4 ठो। ठीक, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। स्तंभ रांची और वाइजमैन कैपिटल रांची के तहत जो ये संयुक्त कार्यक्रम गिरजाटोली में हो रहा है, वस्त्र वितरण 2022 का, उसमें जितने भी सहभागी हैं उनके तरफ से ये कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम लोग आज ये वस्त्र वितरण 5 टोली के लोगों के बीच में कर रहे हैं। ये गिरजाटोली अपर हटिया रांची है और साथ ही साथ यहाँ पर और भी 4 टोली के लोग आए हैं, गनियर टोली, दीपा टोली, थिएटर टोली और गढ़ा टोली। उन सभी लोगों के बीच में हम लोग वस्त्र वितरण कार्यक्रम कर रहे हैं। और हम लोगों ने यहाँ पर जितना भी हो पाया है, शहर से के 100 से ज़्यादा लोगों के मदद से हम लोग यहाँ पर कपड़ा का वितरण कर रहे हैं। और आशा यही करते हैं कि इसको सुचारू ढंग से आज कंप्लीट करें और आगे आने वाले वर्षों में हर बार की भांति 8 सालों से लगातार आते आए हैं और हम लोग इसको और सुचारू ढंग से आपके बीच में आने का प्रयास करेंगे। हमारा नाम रीना देवी है, गानियर टोली से आए हैं। स्तंभ द्वारा हमें कपड़ा मिला है। बच्चों लोग को मिला है? बच्चों लोग को भी मिला है। क्या क्या मिला है? फ्रॉक मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही उम्दा आप लोगों का है। इसके लिए मैं एकदम तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ इन लोगों की तरफ से। ये जो इतने जो बस्ती के लोग हैं, उनको देख के लगता है कि बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। मैं आशा करती हूँ और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप प्लीज़ इसको और आगे बढ़ाइए। तब मैं तो फर्स्ट टाइम ज्वाइन की हूँ
तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक्स टू कुणाल जी, अदरवाइज और मेंबर्स के नाम मैं नहीं जानती हूँ, बस कुणाल जी को बहुत बहुत थैंक्स कि बहुत बड़ा उन्होंने एक काम मुहिम लिया है अपने हाथों में। दैट्स वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। देख के तो प्रभावित हो गई मैं चाहती हूँ कि मैं इससे जुड़ूं और मैं और लोगों को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आइए और इसमें साथ एक से बढ़कर एक हाथ, क्योंकि ये समाज के लिए काम है। सब लोग एक दूसरे का हाथ से हाथ मिलाते हुए करेंगे तो आज हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था एंड इट वाज रियली गुड। हमें स्तंभ जैसे संस्था की बहुत ज़रूरत है कि सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती है और ऐसे एनजीओज़ की रीच बहुत अच्छी होती है, उनकी पकड़ अच्छी होती है, ज़मीनी नॉलेज उनके पास ज़्यादा होती है, तो ये लोगों के लिए भी काम कर सकते हैं और सरकार के लिए भी एक जरिया बन सकते हैं कि कैसे ज़मीनी तौर पे पहुंचा जाए लोगों के पास। तो हमें स्तंभ जैसे इंस्टीट्यूशंस की, ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ही ज़रूरत है। स्तंभ द्वारा हमको कपड़ा मिला, बहुत खुश है। पेंट शर्ट और साड़ी मम्मी के लिए। इनको अभी हर साल हम लोगों ने एक पुराने कपड़ों का वितरण कार्यक्रम चलाया है, जो हम पुराने कपड़े को एकदम अच्छे नए कंडीशन में करके इनको देते हैं, जो ये बहुत खुश होते हैं। साड़ी है, इनकी कोट है, पजामे हैं, जो हम समाज से ही लेते हैं और फिर इनको हम देते हैं। इसमें स्तंभ जो है मुख्य भूमिका निभाता है। ये स्तंभ जो एनजीओ है, इनके माध्यम से ही ये सारा काम होता है। हम लोग इनको सपोर्ट करते हैं और हमारे जो टीम है वाइजमैन क्लब ऑफ रांची कैपिटल की टीम है, आज यहाँ आई हुई है। स्तंभ के कार्यकर्ता हैं और सब बहुत अनुशासन के साथ, आप देख सकते हैं कोई हौच-पौच नहीं है, कोई मारापिटी नहीं है, बहुत अनुशासन के साथ सारा काम हो रहा है। ग्रामीण आ रहे हैं, इनको टोकन नंबर दिया जा रहा है और ये अपने हिसाब से लाइन लग के अपने नंबर आने का, बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं और इनको फिर हम इनसे पूछ के इनकी आवश्यकता अनुसार इनको हम जो कपड़े हैं मुहैया करा रहे हैं। अगर इनको फिर होता है ये आके बदल भी सकते हैं और हर साल ये इंतज़ार में रहते हैं कि कब ऐसा समारोह होगा। तो ये कहते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम प्रयास आशा करते हैं कि आप लोग भी इस स्तंभ के माध्यम से, वाइजमैन कैपिटल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ेंगे और ऐसी समाज सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। और मिस्टर कुणाल शर्मा और पवन जायसवाल जी की माँ के माध्यम से मैं इस स्तंभ से जुड़ी हूँ और मुझे आज यहाँ पर ये कैंप अटेंड करने का पहला अवसर प्राप्त हुआ है, जिससे मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। और यहाँ पर इतना अच्छा अरेंजमेंट है और गरीबों को वस्त्र इतने अच्छे से अच्छे वस्त्र दिए जा रहे हैं, कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये पुराने वस्त्र हैं। और सब इतने यहाँ के लेने वाले भी इतने सभ्य हैं कि किसी ने कभी हड़बड़ नहीं की, कुछ नहीं, बहुत आराम से शांतिपूर्वक सब अपना ले रहे हैं और देने वाले भी बहुत शांतिपूर्वक अपना कार्य कर रहे हैं।